आपको बताएं कि हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट बिल पर अमल दरामद रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि कानून अभी नहीं बना, मुतनाज़े और एक तरफा बेंच बनाकर उसको जन्म लेने से ही रोक दिया गया है। महज एक और तसव्वुर की बुनियाद पर यह काम किया गया। एलामिये के मुताबिक इक़दाम मरवजा कानूनी तरीक़ाकार ही नहीं, मंतिक के भी खिलाफ है। ये मुफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। ये अदल इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। ये इक़दाम खिलाफ आइन और पार्लियामेंट का इख्तियार सल्ब करने के मुतरादिफ है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।